नमस्कार, हिमाचल के खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को 3 नए जज मिले हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता रंजन शर्मा, विपिन चंद्र नेगी और जिला और सत्र न्यायाधीश राकेश कैंथला ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ल ने तीनों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। बता दें कि हिमाचल उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस को मिलाकर अब जजों की संख्या 12 हो गई है और इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। महीने पहले ही भेज दी थी और बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जो स्ट्रेंथ थी हाई कोर्ट के जजेस की वो अब पूर्ण हो गई है और जो केसेस है उसको एक्सपेडाइट करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा और जल्दी जल्दी केसेस का निपटारा भी होगा। सड़कें अभी भी अवरुद्ध है, कई जगह सड़कें बह ही गई है, तो जो सड़कें बह जाती है तो जिसकी जगह है वो जगह करने में आनाकानी कर रहे हैं। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी जगह अभी एप्पल को टेम्परेरी जाने के लिए आप दे दीजिए। तो उस मामले में कुछ सड़कों में ऊपर हमारे अवरुद्ध है, तो पर हम कोशिश करेंगे कि उनको मनाकर जब तक सड़क और नहीं बन जाती है उनकी जगह से लिंक रोड जैसा बनाकर सेब के ट्रकों को निकाला जाए। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश की वजह से सड़कों को भारी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बंद पड़ी सड़कों को बहाल करने के लोक निर्माण विभाग के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में सीएम ने सड़कों को बहाल करने के लिए 23 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। वहीं सीएम ने कहा है कि सड़कों को बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सरकार प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और वहीं सीएम ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का समय मांगा है। अब तक हिमाचल प्रदेश को कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। प्रदेश सरकार इस अंतरिम राहत का इंतजार कर रही है। सेब सीजन के कारण सड़कों को नुकसान हुआ है और जो सड़कें अवरुद्ध है, मैंने अभी उनको इमीडिएट प्रभाव से 30 करोड़ दिया, टोटल 23 करोड़ आज स्वीकृत किया है, जिसमें 5 करोड़ नेशनल हाईवे जो यशवंत नगर छैला वाला रोड है उसके रोड को शुरू करने के लिए दिया है। सब जगह 1-1 करोड़ रुपया मैंने, और थुनाग का जो डिवीजन है सब जगह 1-1 करोड़ रुपया आज ही स्वीकृत किया गया, ताकि तुरंत प्रभाव से जो सड़कें है, जो सेब की फसल है, किसान और बागवान जितनी मेहनत से फसल को उगाता है उसकी फसल सही समय पर मंडियों। शिमला के रोहडू में सेब फेंकने का वीडियो वायरल होने पर सीएम ने विपक्ष के कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा है कि वायरल वीडियो बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट पर देखा है और जबकि जमीनी हकीकत अलग है। बागवानों को यह समस्या आ रही है कि कुछ सड़कें लैंडस्लाइड के कारण पूरी तरह से बह गई है और दूसरी ओर जमीन पर सारा मलबा गिर गया है। लोग सड़क बनाने के लिए जमीन देने में आनाकानी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन लोगों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही लोग अपनी जमीन देने के लिए तैयार होते हैं, जल्द बागवानों का सारा सेब निकालने की कोशिश की जाएगी। सरकार बागवानों के हित में दिन रात कार्य कर रही है, जबकि बीजेपी आपदा में भी राजनीति कर रही है। बैठक है वो तो हमारे एप्पल बेल्ट से संबंधित बैठक है और केंद्रीय मंत्री का जितना भी हमारे पास जो भी हमारा अनुमान है सड़कों के मामले में, वो भी बैठक के बाद हम तय करेंगे और एक फैसला करेंगे कि हमें भारत सरकार से किस प्रकार की मदद मिलनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से भी कार्य कर रहे हैं। मामला अगर उन्होंने उठाया तो उस पर हम ध्यान देंगे और निश्चित तौर पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो सोलन से मैं उस पैच की बात, सोलन से परमाणु जो रोड है वो पुराने उसी पे बना हुआ है। खबर सोलन से है, जहां इनर व्हील क्लब
मिड टाउन का अधिष्ठापन समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम सांडेले ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और साथ ही जोनल क्लब कोऑर्डिनेटर सविता वल्ला विशेष रूप से उपस्थित रही। इस अवसर पर क्लब के पूर्व प्रधान मोनिका बंसल ने उषा ठाकुर को प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं इस अवसर पर आपदा के समय उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्य अतिथि कर्नल धनीराम सांडेले द्वारा सम्मानित करवाया गया और जिसमें आईपीएस और विद्युत विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। महिला शक्ति को प्रदर्शित करता है। महिला शक्ति ऑर्गेनाइजेशन में और काम को सुचारू ढंग से करने में मैं समझता हूँ एक अच्छी मिसाल है समाज की। इनर व्हील के जो काम मैंने देखे, जो इन्होंने किए हैं या जो इन्होंने करने हैं, जो इनकी मंशा है, उससे जाहिर होता है कि हमारी महिला शक्ति सचमुच में दे आर फुल ऑफ विगर, फुल ऑफ प्लानिंग और जो सोशल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी जो हमारे सामाजिक और ऐसे कार्य जो मैं तो ये भी देखा कि कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनको भी इन्होंने। कुल्लू में बीते दिनों बरसात के चलते सड़कों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं कुल्लू से मनाली नेशनल हाईवे भी 15 किलोमीटर तक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। इसको लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया है कि बाढ़ के कारण हुए नुकसान का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्री बुंतर हवाई अड्डा से पहले बजौरा जाएंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से मनाली तक जगह जगह सड़क को हुए नुकसान का निरीक्षण करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और नुकसान की रिपोर्ट भी पत्रकारों के साथ साझा की जाएगी। वे स्वयं यहां पर आ रहे हैं और उन्होंने हमको ये याद दिलाई है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी कितना प्रेम कुल्लू मनाली से किया करते थे कि जब 1995 का फ्लड आया था तब अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वयं भूंतर से लेकर मनाली तक सारे बाढ़ पीड़ितों को मिलने और जो नुकसान हुआ था उसको देखने के लिए आए थे और आज श्री नितिन गडकरी जी स्वयं पधार रहे हैं। खबर चंबा से है, जहां सीएम सुक्खू के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और चौराहा से विधायक हंसराज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीते कल हुए सीएम के दौरे से चंबा वासियों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जनता को सिर्फ निराशा हाथ लगी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि घोर निंदा का विषय है कि इस बार चंबा के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का राजनीतिकरण हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का चंबा का दौरा हुआ। इस दौरे से चंबा वासियों को बहुत बड़ी उम्मीदें थी। जैसा प्रस्तावित दौरा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को बरमौर के होली भी जाना था। ऐसे ही हम अपेक्षा कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी बरमौर के साथ साथ चुराह भी आएंगे, उसके साथ साथ सलूनी, बरमौर और भटियात इवन पांगी तक का भी दौरा करेंगे, क्योंकि भारी बरसात के कारण जो है वो जैसा कि पूरे समूचे हिमाचल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मंडी, मनाली, कुल्लू, सिरमौर, सोलन, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना, हर जगह सारे क्षेत्र जो है वो विशेषकर किन्नौर और ये चंबा का इलाका बहुत बड़ा प्रभावित हुआ है। लेकिन निराशा लगी है इस दौरे से माननीय मुख्यमंत्री। कुल्लू में बीते दिनों आई भारी बरसात और बाढ़ के बाद भी अभी तक हालात सुधर नहीं पाए और घाटी की कई सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद है, जिससे घाटी के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कृषि बागवानी उत्पाद भी खेतों में खराब हो रहे हैं और ऐसे में अब जिला प्रशासन के द्वारा कई जगह पर झूला पुल लगाने का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है और अब सेब सीजन से पहले इन झूला पुल को स्थापित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा मणिकर्ण घाटी की सड़कों को भी तेज गति से बहाल करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं सीपीएस सुंदर ठाकुर इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और घाटी का दौरा कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। सड़कें अवरुद्ध है, उसमें मुख्य कारण ये है कि जहां पे आमतौर पे सड़क थी वहां पे नाले बन गए हैं और नाले भी इतने गहरे हैं कि अगर उसमें आप रिटेनिंग वॉल लगाने की कोशिश करेंगे तो कई महीने लग जाएंगे। ऐसे में हमने सबसे बड़े विकल्प के रूप में बेली ब्रिज को लिया है, जिससे हमने घाटी को अभी
24 घंटे में पीछे हमने जो पूरा पुनः उस रोड को खोला आगे तक, और आज हम बुंतर ब्रिज हमारा शाम तक परले लेफ्ट और राइट बैंक को जोड़ने के लिए बुंतर ब्रिज जो है सब्जी मंडी का, जो कि बसों के लिए अब खोला जाए। सिरमौर जिले में भारी बारिश के चलते बहुत नुकसान हुआ है, तो वहीं नाहन नगर में भी कई भवनों, सड़कों, गलियों को नुकसान पहुंचा है। और इसके अलावा लैंडस्लाइड और घरों में मलबा घुसने के भी मामले सामने आए हैं। इस नुकसान को लेकर नगर परिषद ने सभी पार्षदों और उनके वार्डों में हुए नुकसान को लेकर रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय तोमर ने बताया है कि नाहन परिषद क्षेत्र में जो भी नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट संबंधित वार्ड पार्षद देंगे और उसके बाद एक केंद्रीय दल नुकसान का आकलन करेगा और फिर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो डिसीजन आज का हुआ हमारा कि जितना भी शहर में बारिश के कारण नुकसान हुआ है उसमें यह पास किया गया कि सभी काउंसलर अपने लेटरहेड पे जहां जहां उनके वार्ड में डैमेज हुआ है उसकी वो रिपोर्ट देंगे और उसके साथ हम पटवारी की रिपोर्ट लगा के, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है डीआरओ की तरफ से जो हमें आया है, उनको पैसे के लिए हम भेजेंगे। उसके बाद जो सेंटर की टीम है उसका दौरा करेगी और अगर उस जो हमारे क्लेम है उसको सही पाया जाता है तो उसके पैसे हमें बाद में रिकूप किए जाएंगे। और अभी फिलहाल के लिए एमसी अपने जो पैसों से है उसको रिपेयर और मेंटेनेंस करेंगे। कुछ दिनों की राहत के बाद हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर आक्रामक रूप दिखा सकता है। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में 3 अगस्त से एक बार फिर भारी बरसात की संभावना जताई गई है। वहीं मानसून में अब तक प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले 50% से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा मौसम विज्ञान केंद्र ने बरसात का सिलसिला आगामी 6 से 7 अगस्त तक जारी रखने की संभावना जताई है। वहीं मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया है कि अब तक प्रदेश के कई जिलों में सामान्य से 50% अधिक बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के किन्नौर जिले में भी सबसे ज्यादा सामान्य से 100% अधिक बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं जिला लाहौल स्पीति में भी सबसे कम सामान्य से 2% कम बारिश दर्ज की गई है। 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में सिवाय लाहौल स्पीति और किन्नौर के जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे कुछ एक स्थानों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रिपोर्ट की गई है। अमाउंट वाइज बात करें तो बिलासपुर में 44 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, नैनदेवी में, और शिमला एयरपोर्ट पे 33 mm और राजगढ़ सिरमौर में 31 mm, और शिमला सिटी की बात करें तो हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई थी 8 mm के आसपास। और तापमान की बात करें तो अभी तापमान सामान्य चल रहे हैं। जो मैक्सिमम टेम्परेचर का क्वांटा हाई में रिकॉर्ड किया गया 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पिलॉन्ग में रिकॉर्ड किया गया 11.4 डिग्री सेल्सियस। और आगामी 5 से 6 दिनों के फोरकास्ट की बात करें, देखिए आज 31 तारीख और कल 1 तारीख को प्रदेश के जो मिड हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं और प्लेन्स के वहाँ कुछ एक स्थानों में लाइट। हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।